नमस्कार, मैं अजय चौरसिया। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के मिसलिनियस के 10th क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, जो कि मतलब 2 मार्केट में इसको बेचना चाहता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड, मतलब इसका जो सेल्स है क्या है, जैसे हम ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड, मतलब पहला मार्केट ये है, ये दूसरा मार्केट ये है। ठीक है ना। अच्छा, तो करना क्या हमको, पहला क्या करना है, इफ यूनिट सेल ऑफ प्राइस एक्स वाई एंड जेड आर, मतलब यूनिट सेल क्या कर रहा है, मतलब कि 1 यूनिट का, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा है, ये वाला कर रहा है कि जो फर्स्ट यूनिट जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो आपका है वो कितना है 2.50 रुपीज़ और 1.50 रुपीज़ और क्या है 1 रुपीज़ है। ठीक है ना। अच्छा बताइए, अगर हम बात करते हैं वो क्या निकालना है हमको, इसमें निकालना है क्या, रिस्पेक्टिव फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर हमको मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं कर पूछता तो हम पर्टिकुलर सबसे मल्टीप्लाई कर देते, मेरा काम हो जाता। ये मैट्रिक्स अलजेब्रा कर रहा है तो हमको ये ध्यान रखना होगा, देखिए ये मार्केट हमको इसमें सेल करना है, ये प्रोडक्ट इस पहले वाले मार्केट में एक्स को इतना बेच रहा है, फिर वाई को इतना बेच रहा है, इतना, तो सेलिंग प्राइस कितनी इसकी है, इसकी सेलिंग प्राइस इतनी इतनी और इतनी है। तो हम ऐसा करते हैं, टोटल जो रेवेन्यू होगा, टोटल जो रेवेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पहले देखिए ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया है, 1000, 80,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। अच्छा, ये किस बाय का है, 2/2 का है। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे एक बात, यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पे 2/2 का है, तो अब हमारे पास कितने, क्या सेलिंग प्राइस क्या है, इतना 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 दिया है। हमको इस प्रकार से इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है कि, क्योंकि हमको बेचना है, हमको क्या निकालना है, हमको इसका निकालना क्या है, हमको इसका रेवेन्यू निकालना है कि ईच मार्केट में वो कितना बेच रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं कि 2.50, 1.50, सॉरी 55, ठीक है 50, सॉरी 50 है, कितना है, हाँ 50, ये 0 है, 50, ये 1 रुपीज़ है। अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू आएगा, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, अच्छा अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में बना सकते हैं, 10,000 इंटू 5/2 प्लस इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3/2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 80,000 इंटू 1, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी कितने बाई का बताइए, ये कितने बाई का है, ये 3/1 का, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा 2/1 का बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 6,000 इंटू 5/2 प्लस 20,000 इंटू 3/2, फिर प्लस 8,000 इंटू 1, और जो इसको आप टोटल निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, आएगा इसका 46,000, इसका कितना आ जाएगा 53,000। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट मार्केट का, ये क्या हो गया सेकंड मार्केट का हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब टोटल कुल कितना हमको लाभ मिला, कुल कितना लाभ मिला। ठीक है, तो इसको करते हैं हम, तो पहले हमसे क्या कर रहा है कि हमको क्या निकालना है, सेकंड वाले में फाइंड निकालना है वो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमको ये क्या करना है, निकालना है। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर नेट का बात करते हैं तो नेट हम ये कर सकते हैं कि टोटल आपका सेल हुआ है, जो आपको टोटल सेल हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करने किसका, प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी थी, 2.50, 1.50 और 1 रुपीज़। अच्छा, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है, हम बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि आप खुद भी इसको लिखिए और करिए खुद से। 2 दिया है, 1 दिया, 50 पैसे, 50 पैसे को रुपये में बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइए, अब क्या हो जाएगा, इसमें माइनस करें कितना आएगा 2.5, इधर क्या आएगा 2.5, यहाँ कितना आएगा 2.5, समझ आ रहा है ना, इसमें माइनस करें तो आपको प्रॉफिट निकलेगा, आपका जितना बेचें किसी कितना कॉस्ट हमको प्रॉफिट निकला। तो अच्छा, नेट ग्रॉस क्या हो जाएगा, नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 1,000, 2,000, सॉरी 10,000, 2,000, और ये क्या है 80,000, 6,000, 20,000, और ये कितना हो जाएगा 8,000, और ये क्या है 2.5, सॉरी 0.5, 0.5, 0.5। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा अब ये क्या है, जो मैट्रिक्स बनेगा क्या
2/1 का बनेगा, ये पहले वाले का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पहले वाले का प्रॉफिट, फर्स्ट का क्या प्रॉफिट, ये निकलेगा यहाँ पर, और प्लस सेकंड वाले का प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से आप खुद बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड एक्स। अच्छा, एक्स क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, एक्स क्या है, मैट्रिक्स है, हमको निकालना है इसमें, ये मैट्रिक्स वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया मैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ये मतलब गेस करेंगे, क्लियर करेंगे कि एक्स किस फॉर्म में होगा, किस ऑर्डर में होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स कैसा है, 2/3 में बाइक ऑर्डर है। अच्छा, अब सोचिए कि हमको इसमें ऐसे कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 2/3 ऑर्डर बन जाएगा। इसका मतलब कि जो एक्स होगा, लेट कर लेंगे एक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, एक्स किस टाइप का होगा, 2/2 का होगा। क्यों 2/2 का होगा, तो 2/2 जब इसमें मिलेगा तो क्या बनेगा, 2/3 बनेगा मेरा। बस समझ में करें। ठीक है, अब देखिएगा, अच्छा यहाँ मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये क्या है सी, और ये क्या है डी है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लिए तो इसको सॉल्व करते हैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अच्छा इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तेजी से। a + 4c क्या हो जाएगा, फिर 2a + 5c, फिर क्या होगा 3a + 6c, नीचे क्या हो जाएगा b + 4d, फिर 2b + 5d, यहाँ क्या हो जाएगा 3b + 6d, इधर क्या हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, a + 4c इक्वल टू -7, फिर 2a + 5c इक्वल टू -8, फिर 3a + 6c इक्वल टू -9। यहाँ से क्या हो जाएगा b + 4d इक्वल टू 2b + 5d इक्वल टू 4 एंड 3b + 6d इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसमें से हम क्या निकाल ले रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसमें से हम चाहें तो a + 4 से दिया, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे तो आप a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 + 4c। अब a की वैल्यू हम किस में पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 -7 + 4c + 5c इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ से आप करते हैं क्या आएगा -14 -8c + 5c इक्वल टू -8। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो c इक्वल टू क्या आएगा -2। अच्छा, इस c की वैल्यू को यदि हम पुट करते कहाँ पर, यहाँ पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा -7 + 4 -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a -7 + 8, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है बेटा, ये काम हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें से, अब इस लाइन पे आते हैं बात। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या दिया मेरा b + 4d इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालने से क्या आएगा 2 - 4d। तो यहाँ इस b की वैल्यू इसमें रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो 2 b की वैल्यू कितनी है 2 - 4d + 5d इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 - 8d + 5d इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 3d इक्वल टू 4। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इस d की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए आप, इसमें पुट कर दीजिए, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2 - 4 × 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो अच्छा बताइए, तो मेरा x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कितनी थी 1, b की वैल्यू कितनी थी -2, c कितनी थी 2, ये 0। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया, और मेरा क्या हो गया आंसर। अब NCERT चैप्टर 3 के हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन दिया है कि यदि AB इक्वल टू BA दिया हुआ है, ठीक है, AB इक्वल टू BA दिया, देन प्रूव करना है AB की पावर n इक्वल टू B की पावर n इंटू A, एंड ऑल्सो प्रूव दैट AB होल की पावर n इक्वल टू A के पावर n एंड B के पावर n। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n है, n याद रखिए n जो है क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें जब भी बात करें तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन लगाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रूव करने जा रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या होता है वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, हम लोग क्या करते हैं फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 करते हैं, तो a इसको प्रूव करने जा रहे हैं 1 इक्वल टू b1 a, देन ट्रू, क्या है ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अच्छा, अब बताइए मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देन स्टेटमेंट क्या बन जाएगा मेरा n इक्वल टू
के, स्टेटमेंट क्या बन जाएगा मेरा, बन जाएगा ए बी के पावर के इक्वल टू बी के पावर के ए, ठीक है। ये किसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए आप, थर्ड, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको क्या मान लीजिए थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छा ये जब होगा तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वल टू क्या के प्लस 1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा के प्लस 1, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा मेरा ए बी के पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी के पावर के प्लस 1 ए, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है तो हम इसका एलएचएस ले लेते हैं, ए बी के पावर के प्लस 1, अगर आप इसको ध्यान देंगे इसको ले सकते हैं आप बी के पावर के बी, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी के पावर के और बी हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाकर हम क्या कर सकते हैं, बी के पावर के एक साथ ले लें, इसको बी लिख दिए हम लोग, ठीक है। अच्छा ए बी के पावर के यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बी के पावर के ए बी, कहाँ से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से थर्ड इक्वेशन से। अब बताइए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए अब हम लोग इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहे लगाकर हम इसको ऐसे ले सकते हैं बी के पावर इतना ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये ए बी, इस ए बी की जगह हम लोग फ्रॉम इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लिए, बता चुके थे आपको, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बी के पावर के, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के पावर के प्लस 1 ए, और ये किसके बराबर है आर एच एस किसको बराबर, देन स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, हम छोटे में किए आप चाहे तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा फंडा उसका जो है हम आपको पहला सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करना है हमको, सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि हमको क्या दिया है, सेकंड वाले में गिवन दिया यही दिया हमको ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, वही चीज़ दिया हमको, इक्वेशन मान लेते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी की पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन बी की पावर एन, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फॉर एन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप ध्यान देखेंगे तो ए बी की पावर 1 इक्वल टू ए के पावर 1 इंटू बी के पावर 1, मतलब क्या गया कि 2 फॉर एन इक्वल टू 1। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी की पावर होल पावर क्या के इक्वल टू ए के फिर बी के, इक्वेशन मान लीजिए थर्ड मान लीजिए आप, ठीक है। अच्छा देन क्या हो जाएगा मेरा, हम लोग क्या करते हैं आपको पता है इतना, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा के प्लस 1, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा मेरा ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए के प्लस 1 इंटू बी के प्लस 1, हम लोग क्या लेते हैं एलएचएस लेते हैं और हम लोग उसको प्रूव कर देते हैं, एलएचएस क्या है बी ए बी के प्लस 1, अगर आप चाहें तो उसको क्या ले सकते हैं आप, अगर आप यहाँ पे चाहें तो बी प्लस के प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी के पावर के, ठीक है, इंटू बी सॉरी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अब आप चाहें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं ए के पावर के बी के पावर के, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, कहाँ से आएगा फ्रॉम सेकेंड से, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ए के बी के, अच्छा यहाँ पे हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सकते हैं बी ए, कहाँ से हम जानते हैं कि फ्रॉम 1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ए के बी ए, हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि ए के बी की पावर के प्लस 1 ए, अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस साइड अगर देखेंगे यहाँ से तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी के प्लस 1, अगर आप इस ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो था इसके यहाँ पर क्या हो गया ये हो गया है, तो इसका हम लोग यूज कर लिए हैं। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए के प्लस 1 बी के प्लस 1 बराबर क्या आर एच एस, इसका मतलब क्या हो गया ये प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, कह रहा है कि इफ एज को रिजल्ट दिया इतना गिवन है मेरे पास, तो उन 4 ऑप्शनों में से क्या सही होगा कोई बताना है, ठीक है। तो अच्छा दिया है हमको ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, तो ए का मतलब क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये दिया है ना, फिर इसका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई का मतलब क्या 1 0 0 1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देखेंगे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2/2 का ये भी, तो 2/2 का बनेगा मैट्रिक्स 2 प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा गामा बीटा प्लस ना, ठीक है, इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा अगर आप ध्यान देखेंगे यहाँ पर तो ये तो क्या ये तो अल्फा बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर दिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चाहे तो 1 माइनस बीटा गामा इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि ए क्या है, जो ए एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है, और एंड ऑल्सो, या देखिए यहाँ पे एंड लगा है मतलब दोनों है, स्क्यू भी है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब सममित भी है और विषम सममिता भी है। ठीक है, तो अच्छा जब सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए आएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान देखेंगे दोनों ट्रांसपोज तो मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, इसको दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a, तो रूट जाएगा 0, तो ए बराबर क्या आ गया 0, मतलब कि क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा ये 14वां हो गया मेरा। अब क्या बचा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15, सोल्यूशन 15 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए इज क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है ए इज क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, और तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऑल्सो दिया हुआ है कि गिवन है हमको कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए, तो हमको क्या निकालना है, हमको आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 दिया है, सॉरी 7 का वैल्यू हमको क्या करना निकालना है। तो हम लोग करना क्या, कुछ करना नहीं, इसको आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल माइनस 7 दिया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने क्या आएगा, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3i का स्क्वायर ए प्लस 3a का स्क्वायर आई माइनस 7 है। ठीक है, अच्छा हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई का क्यूब चाहे एन का जो कुछ भी करें,